नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। दिल्ली में पटाखे चलाने पर सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद दीपावली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। इस कारण दिल्ली का आसमान धुएं के गुबार से ढक गया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक जो शाम 4 बजे 382 था, वह रात 8 बजे तक बढ़कर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया, क्योंकि कम तापमान और हवा की गति मंद रहने के कारण प्रदूषक तत्वों का बिखराव नहीं हो सका। धड़ल्ले से पटाखे चलाने के चलते रात 9 बजे के बाद दिल्ली के पड़ोसी शहरों फरीदाबाद के AQI 424, गाजियाबाद में 442, गुरुग्राम में 423 और नोएडा में 431 दर्ज किया गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली और इसके आसपास के कई क्षेत्रों के लोगों ने गले में खराश और आंखों से पानी आने की शिकायत की। दिल्ली की जो आबो हवा की स्थिति पिछले एक हफ्ते से थी, वो ऑलरेडी 300, 320, 340 के अराउंड थी, जो कि कहते हैं कि हम पुअर और वेरी पुअर कैटेगरी माना जाता है। आज की जो स्थिति है, दिवाली के पटाखों पे बैन के बावजूद लोगों ने उसका उल्लंघन किया, लोगों ने इसके सीरियसनेस को नहीं समझा और फिर भी उसका उल्लंघन किया। वो एक इवेंट का कारण है, एपिसोडिक कारण है। स्टबल बर्निंग जो है, आज सुबह में जो सफर के अनुसार लगभग 25% आज के AQI का जो कंट्रीब्यूशन है, एयर पोल्यूशन का जो कंट्रीब्यूशन है, वो स्टबल बर्निंग के कारण है। तो वेदर कंडीशन जो है, वो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण आज स्थिति बहुत खराब है। लो विंड स्पीड, जो कि अगले 2-3 दिन तक रहने वाला है दिल्ली के आसपास, और ऑलरेडी जो फायर क्रैकर्स और स्टबल बर्निंग और एग्जिस्टिंग जो कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के आसपास के इलाकों में और दिल्ली में खासकर लगभग 400-450 तक रहने वाला है। कोविड की स्थिति में हम रेस्पिरेटरी स्टैमिना के बारे में बात करते हैं, हम एहतियात के बारे में बात करते हैं। चाहिए कि हमें इस इश्यू को सीरियसली लें, क्योंकि एयर पोल्यूशन तो साल भर का एक इश्यू है ही, लेकिन इस समय जो स्पाइक होता है और जो वेदर कंडीशंस होते हैं, जो स्मॉग के कंडीशंस होते हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे पर्यावरण पे, हमारे बच्चों, बूढ़ों और प्रेग्नेंट विमेन के स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा। धुएं से आसमान इस कदर ढक गया, तमाम प्रतिबंधों को नज़रअंदाज किया गया और प्रतिबंधों के बावजूद जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम सब धरे के धरे रह गए और प्रदूषण लगातार अपने चरम पर पहुंच गया, जहां पर लोगों को दिक्कत और दुश्वारियां दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं दिल्ली में प्रदूषण की क्या स्थिति रही है। दिल्ली और NCR के ज़्यादातर इलाकों में AQI स्तर 999 पर पहुंच गया। दिल्ली में इंडिया गेट, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवासपुरी पर और नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्टेशंस पर AQI स्तर 999 पर पहुंच गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 6 बजे PM 2.5 की सांद्रता 1164 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब थी। यह सामान्य 60 माइक्रोग्राम मीटर होती है। दिल्ली और NCR के ज़्यादातर इलाकों में AQI स्तर 999 पर पहुंच गया। दिल्ली में इंडिया गेट, जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवासपुरी पर और नोएडा और गाजियाबाद के सभी स्टेशंस पर AQI स्तर 999 पर पहुंच गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह 6 बजे PM 2.5 की सांद्रता 1164 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब थी। यह सामान्य 60 माइक्रोग्राम मीटर क्यूब से लगभग 20 गुना खराब था। ऐसे में कहा यह भी
और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। आपसे इमरान संबल शाही, बीजेपी से अवधेश उपाध्याय। आप दोनों का स्वागत एएनबी पर। इमरान जी, ये जो एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ा है, इसमें दोष किस किस का है? देखिए सर, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल की तुलना में इस बार 2021 के अक्टूबर महीने में जो एक्यूआई है, वायु की गुणवत्ता है, मात्र 173 है। आप 2020 में जाएंगे तो 265 नजर आएगा, और 2019 में जाएंगे 234 नजर आएगा, 2018 में जाएंगे तो 269 नजर आएगा, 2017 में 284 थी। तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी का जो एक प्लान था कि इस बार पटाखे पर बैन लगाएंगे, और उत्तर प्रदेश और पंजाब हरियाणा जो नियर के स्टेट है, वहां केंद्र सरकार के थ्रू उन्होंने एक मतलब रिक्वेस्ट भी करा है कि पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाए और पराली जलाना रोक दिया जाए। कहीं न कहीं 2 करोड़ की जो आबादी है दिल्ली के, उनकी जीवन गुणवत्ता परक हो। तो अभी जब पटाखे पर बैन लगा दिया गया तो हमारे भाजपाई कुछ मित्र थे, उन्होंने उस पर आपत्ति जताया कि दिवाली पर ही इनको याद आती है किसी पर प्रतिबंध लगाना। भाई, दीपावली में क्या है कि दिया जलाना, दीपक जलाना, मिठाई बांटना, खुशियां मनाना, ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन शास्त्रों से कहीं सबूत नहीं है कि पटाखे और धूम धड़ाका किया जाए। तो अगर शास्त्रानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी चल रहे हैं और लोग उस पर आपत्ति इसलिए जताते क्योंकि वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आपके अंदर जागरूकता की कमी है, और साथ ही साथ जो विपक्षी दल के नेता है उनके अंदर भी जागरूकता की कमी है। तो हमें आपको दिल्ली का जो प्लान है कि पटाखे पर बैन करके पोल्यूशन को कम से कम किया जाए, उस पर अपनी सहमति देना चाहिए, उस पर हमें प्रशंसा व्यक्त करना चाहिए। उल्टा हम क्या करते हैं, आलोचना करने लगते हैं, तनकीद करने लगते हैं। तो अभी जब दीपावली के एक दिन जस्ट पहले ही दिल्ली का वातावरण थोड़ा खराब हुआ, उसकी वजह है दिल्ली एक बहुत बड़ा नगर है और यातायात जो है उसकी वजह से भी, गाड़ियों के धुओं से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, पराली से भी होता है। लेकिन पटाखे पर बैन लगाना सर, कहीं ना कहीं इस बार एक्यूआई जो है काफी बेहतर है पिछले 5 सालों में। अच्छा, आपको लगता है आपका दामन साफ है, बाकी जो है वो जो हुआ है वो गलत, जो गलत हुआ है वो दूसरों ने किया है? अवधेश उपाध्याय जी, ये जो एक्यूआई खराब हुआ है, ये किस किस का दोष है इसमें? भाई को सुन रहा था, उन्होंने बात कही अपने हिसाब से। ये पार्टी जुड़े हुए हैं, पार्टी की तारीफ की। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 1 महीने में दीपावली त्योहार होता है, सनातन धर्म का पवित्र त्योहार है, पावन पर्व है। उसी पर इन्हें प्रदूषण याद आता है, पॉल्यूशन याद आता है, और जो मासूम जानवरों को काटकर खून बहाया जाता है नालियों में, उस पर प्रदूषण नजर नहीं आता है। जो पाकिस्तान की जीत पर हमारे देश में पटाखे फोड़ते हैं तब प्रदूषण नजर नहीं आता है। 25 दिसंबर को पटाखे फोड़े जाते हैं तब प्रदूषण नजर नहीं आता है। 1 जनवरी को, 31 दिसंबर को जब पटाखे फोड़े जाते हैं तब प्रदूषण नजर नहीं आता है। ये केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बादशाह बन चुके हैं आम आदमी पार्टी के नेता और इनके जो मुख्यमंत्री जी हैं। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जो स्मोक टावर लगे हुए हैं दिल्ली में, उद्घाटन करके चले गए मुख्यमंत्री जी, आज तक चालू भी नहीं हुए। पूछे क्यों नहीं हुए चालू? स्मोक टावर अगर चालू होते तो 80% जो हवा है वो एकदम साफ आती, पॉल्यूशन होता ही नहीं दिल्ली में। जवाब केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चैंपियन बन चुके हैं। हिंदू के त्योहारों पर बैन लगाते रहो, हिंदू डराते रहो, भैया ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था, नहीं संजय जी मैं बता रहा हूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पटाखे, ग्रीन पटाखे जलाइए आप, ठीक है, सावधानी से जलाइए। ये नहीं कि प्रतिबंधित कर दो आप हर चीज को। दिल्ली में कुछ नहीं मिल रहा था, सब कुछ बंद था। लोगों ने ब्लैक में कहा था खरीद के लेकर और पौने रेट में। क्या चाहते हैं ये तो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। अगर बंद करना तो उन दुकान वालों को बंद करो जो ब्लैक में बेच रहे थे। शाहीन बाग में तमाम ब्लैक में बेच रहे थे लोग पटाखों को, कौन बेच रहा था वो? अवधेश जी, क्या वायु प्रदूषण में क्या ध्वनि प्रदूषण को भी सम्मिलित कर दें क्या? नहीं चंद्रशेखर जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने इनकी बात मैं ये बता रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, आपकी पार्टी की गाइडलाइन के हिसाब से ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब ध्वनि प्रदूषण तो ना हो, वायु प्रदूषण में बात कर रहे हैं तो हम। अरे ध्वनि प्रदूषण किसके कान फूट गए आप बताइए मुझे।
अब पूछ लेते हैं गली उनसे, वो प्रदूषण की बात नहीं हो रही है, तो वायु प्रदूषण की बात हो रही है। इमरान संबल शाही बताएंगे। चंद्रशेखर जी, ये बात हो रही है वायु प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की बात नहीं हो रही है। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली में बड़ा घटा है। यही हम कह रहे हैं आपसे अवधेश जी, ध्वनि प्रदूषण की बात मत कीजिए, इसमें वायु प्रदूषण की बात कीजिए आप। बिल्कुल किसी मुद्दे का हल भी निकाला जा सकता है और किसी मुद्दे पे अच्छी राय भी रखी जा सकती है, बजाय आरोप प्रत्यारोप के। इमरान संबल शाही जी, अवधेश उपाध्याय जी जो आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आपने जो काम किया कि आपने तमाम बातें की, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सारे गुणवत्ता और मानकों को अध्ययन करते हैं, आपने ये नहीं देखा कि पॉल्यूशन इमरजेंसी भी कई देशों में लगाई जाती है, तो आप दिल्ली में पॉल्यूशन इमरजेंसी लगा देते, ये तो आपकी सरकार के हाथ में था, वो क्यों नहीं कर पाए आप? देखिए हमारे मित्र अवधेश जी बैठे हुए हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं मुझे आपका जवाब लूंगा। इमरान जी आपका जवाब लेंगे, इससे पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, अवधेश उपाध्याय जी। इमरान शाही जी आपसे जवाब ले रहे थे कि ये जो आरोप अवधेश उपाध्याय ने लगाए हैं कितने सही हैं और कितने गलत हैं, और क्या पॉल्यूशन इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी? आप अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और मानकों का अध्ययन करते रहते हैं, सरकार में रोज नई नई चीज़ों को सम्मिलित करते हैं, तो क्या पॉल्यूशन इमरजेंसी के लिए आप रिकमेंड नहीं कर सकते थे? देखिए, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अवधेश जी है, मैं उनकी एक बात सुन के बड़ी हास्यास्पद लगती है कि आज पोल्यूशन की बात हो रही है, उसमें भी शाहीन बाग के इन्होंने जिक्र कर दिया। शाहीन बाग के आगे से निकल ही नहीं पा रहे ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लोग। देखिए, जहां तक इनके सवाल का जवाब देना है कि जब हमारी जनता इतना जागरूक है, एक मिनट अवधेश साहब बोल लेने दीजिए। हमारी जनता जो है बहुत ही जागरूक है। आप जानते हैं कि दुनिया के प्रमुख 30 जो पॉल्यूशन शहर हैं उसमें 20 सिर्फ भारत में ही है। आप इमरजेंसी की बात करते हैं, अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जब पटाखे पर बैन लगाया, यही भाजपा के हमारे मित्र ने आपत्ति दर्ज कराया। अभी मैं इमरजेंसी लागू कर दूं तो ये तो बहुत बड़ा हाय तौबा मचाना शुरू कर देंगे। हम एक पैगाम देते हैं, एक संदेश देते हैं कि पटाखा छुड़ाना या दगाना या जो भी इस तरह के वाकयात होते हैं, ये हमारे शास्त्रों में नहीं है। हमारे शास्त्रों में ये जलाइए, ठीक है, फुलझड़ी जलाइए मैक्सिमम, उसके बाद मिठाइयाँ बांटिए, एक दूसरे को प्रेम का सौगात दीजिए। पटाखा की तो आधुनिकतम चीज है ना, ये आधुनिकीकरण है। अगर जमाना मॉडर्न हो गया है तो मॉडर्न जमाने के हिसाब से चलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। हम भाजपा के मित्र से सवाल करना चाहते हैं कि किस शास्त्र के किस पेज पर किस नंबर पे लिखा गया है कि पटाखा जलाना ही भगवान श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जो विजय हुआ था वहां से, वहां पर जब वो आते हैं अयोध्या नगरी, उनके स्वागत में जो अयोध्या नगरी के लोग स्वागत करते हैं जला करके पटाखे। अवधेश जी जवाब मांग रहे हैं आपसे, तथ्य है इनके दिमाग में, बताओ। लास्ट होता है ना, हमारा जनता जागरूक, सुन लीजिए, जवाब दे रहे हैं तो सुन लीजिए। समझती है, यही कुछ लोग हैं जो जनता को इमरान जी बेवकूफ समझते हैं। इमरान जी, अब आपने जवाब मांगा तो सुन तो लीजिए जवाब। आपने जवाब मांगा, सुन लीजिए जवाब। अवधेश जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, उसका जवाब आप जी। तमाम चीजों को दरकिनार करके, इमरान संबल शाही मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ अवधेश भाई। तमाम चीजों को दरकिनार करके आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप कैसे लोगों को स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। आप सरकार में तो आपसे उम्मीदें होती हैं, तो पॉल्यूशन इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती जब इस तरह के हालात हैं। तो आज दिल्ली में क्या हालात बने हुए हैं आज की तारीख में? उसी की तो कोशिश की जा रही है भैया, उसी को तो मैं बार बार अवधेश भाई को बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि माननीय अरविंद केजरीवाल जी
दिल्ली के जो 2 करोड़ से अधिक आबादी के लोग हैं उनकी अच्छी जीवन यापन के लिए, गुणवत्तापरक जीवन यापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीपावली धूमधाम से मनाइए, लोग मना भी रहे हैं। पटाखे पर बैन लगा दिया, फिर भी लोग चुपके से पटाखे लगाए हैं। तो कहने का तात्पर्य, जैसे अवधेश भाई ने एक सवाल किया मुझसे कि इसके पहले भी वो पटाखे पर क्यों बैन नहीं लगाया, या इसके पहले वाकयात पर, भाई इस तरह का कोई भी चीजें हैं उस पर बैन लगा दिया गया है, सिर्फ दीपावली पर ही नहीं। अगर दीपावली के परे होकर भी आप जश्न मनाते हैं, पटाखे छुड़ाते हैं, गोला दगाते हैं, उस पर भी बैन है। अगर कोई करता है, इलीगल काम करता है, अभी पर्यावरण मंत्री हमारे गोपाल राज जी ने करीब 300 लोगों को ऐसे गिरफ्तार करवाया है, और 3000 से ज्यादा पटाखों की जो गोलबंदियां होती है उसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश कराया है। यानी कि ऐसे लोग अवैध तरीके जो पटाखा संग्रहित कर रहे थे उसको भी पकड़ने की उन्होंने एक अच्छा मुहिम चलाया, और घर घर जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जा करके लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। तो हम कह रहे हैं कि हमारे नेता दरियादिली दिखाते हुए भाजपा के भी अच्छे कार्यों की तारीफ कभी कभी करते हैं, कांग्रेस की भी तारीफ कभी कभी करते हैं जो देश और प्रदेश हित में है, तो ये लोग हमारे कार्यों की तारीफ क्यों नहीं कर सकते हैं? सुन लीजिए, तो अच्छा काम है। सुन लीजिए अवधेश जी क्या कह रहे हैं। अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश जी क्या कहना चाह रहे हैं, आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? अवधेश सर की मेरी आवाज नहीं आ रही है। अवधेश सर क्या पॉल्यूशन, आवाज आ रही है मेरी? जी जी अब आ रही है। पटाखे चलिए बंद कीजिए, आपने पटाखे लाया दिल्ली में नहीं लाए। दूसरी बात, में 1 महीने मैं इमरान भाई से पूछना चाहता हूँ, हो चुका लेकिन शुरू क्यों नहीं हो रहे हो? लाखों करोड़ों रुपए लगाकर वो केजरीवाल साहब ने उसका उद्घाटन किया है। अरे भैया तो अगर 80% जो हवा है हाँ दीपक लगाएगा, दीपक आगे मत छोड़िए, फसल चलता है। पूछे इनसे, इमरान जी इमरान जी रोकने के लिए काम किया है, कौन से रोकने के लिए दिल्ली में इमरान जी 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 इमरान जी, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, वो राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम चला रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो क्या इनसे कोई समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, या ये सिर्फ कागजों में चल रहे हैं? देखिए, केंद्रीय सवाल किया सर, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो है बिल्कुल तरीके से मुझे लगता है कि खुद उनके अंदर जागरूकता की कमी है। अगर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड हो या राज्य प्रदूषण बोर्ड हो गया, इनको चाहिए था कि इतना बड़ा त्योहार आने वाला है, उनको नजर रखना चाहिए था कि किस तरह के लोग, अगर जिस चीज पर बैन लगा दिया गया है उसको भी करने का काम करने हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय जो प्रदूषण बोर्ड है ये फेल है और इनको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा। तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो आपके पास है। अरे चंद्रशेखर जी एक बात पूछी ना, मैं तो वही 80% जो हवा है मतलब बढ़िया हो तो अच्छी होगी। हम करें केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड जो जिसके आधिपत्य में है, जिसके अंडर में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उनको तो कम से कम एक्टिव होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश होगा, तो क्योंकि चूंकि बीजेपी की सरकार है तो वो तो आप खराब बताएंगे, लेकिन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तो आपके अधीन है। मैं तो वही सवाल कर रहा हूं कि दिल्ली में मेरी सरकार है, मेरी सरकार के अंडर में जितनी भी शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग करके हम कहीं न कहीं बेहतर जीवन यापन की कोशिश कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की जो बात करी है वो कहीं न कहीं नजर रखने में फेल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस बार तो फेल हो गए वो, लेकिन अगले वर्ष जब भी इस तरह के कोई भी त्योहार, पर्व त्योहार हो, उस पर भी नजर रखने के लिए कम से कम उनको हिदायत तो दे ही सकते हैं ना कि अपनी नजरें पार के रखिए आप। अरे इमरान जी, धुआं दिल्ली में हो रहा है और आप जाने कहाँ चले जा रहे हैं, आपकी निगाहें जाने कहाँ गोवा, आपकी निगाहें जाने कहाँ गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड लगी हुई हैं।
आप दिल्ली में निगाह लगाइए, दिल्ली में धुआं धुआं हो रहा है। आप उत्तराखंड और गोवा और पंजाब सब पूरा मैनेज कर रहे हैं सरकार के हिसाब से, चुनाव के हिसाब से। अवधेश जी, अवधेश जी, ये जिम्मेदारी किसकी है? अच्छा एक बात बताइए चंद्रशेखर जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, ये तो आपको ही पता है, ये सवाल मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ ना। हाँ। भाई दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो खुद को स्वयं को दिल्ली का बेटा कहते हैं, माननीय केजरीवाल साहब, वही दिल्ली के मालिक है भैया, वही दिल्ली के राजा है। लेकिन दिल्ली की जनता को जहरीली हवा खिलाने का जो जिम्मेदारी है वो भी अरविंद केजरीवाल की ही है। मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, जो स्मोक टावर, आपने पूछा ही नहीं इनसे, इमरान जी से, स्मोक टावर जो लगे हुए हैं दिल्ली में, उनका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन शुरू क्यों नहीं हुए? करोड़ों रुपए लगा दिया उसमें केजरीवाल साहब ने। अगर स्मोक टावर शुरू होते चंद्रशेखर जी तो ये पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन उन्हें मौका चाहिए। हिंदुओं के त्योहारों पर प्रतिबंध लगाओ, पटाखों पर प्रतिबंध लगाओ। इमरान जी कह रहे थे शास्त्रों में कहां लिखा है, तो शास्त्र अब ये हमें बताएंगे हिंदुओं को। आम आदमी पार्टी वाले जो हमें ज्ञान सिखाएंगे शास्त्र के, हिंदू धर्म के लिए। लेकिन जो मासूम जानवरों को काटा जाता है, खून बहाया जाता है, वो तो लिखा हुआ होगा कहीं ना कहीं, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पाकिस्तान की जीत होती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन दीपावली जो 12 महीने में 1 महीने में आती है, उस पर नहीं प्रतिबंध है। पटाखे से पॉल्यूशन होता है, हम कुछ नहीं करेंगे जी। जो कुछ करेंगे केंद्र सरकार करेगी, ठीक है, मतलब पूरा ढीकरा फोड़ दो केंद्र सरकार के ऊपर, लेकिन स्मोक टावर हम शुरू नहीं करेंगे। पूछ ले उनसे, कर दिया, करोड़ों रुपए लगा दिया। अवधेश जी पूछ ले उनसे, अवधेश जी उनसे जरा जान लेते हैं स्मोक टावर क्यों नहीं शुरू हो पा रहे हैं। इमरान शाही जी, दिल्ली जी जी, स्मोक टावर क्यों नहीं शुरू हो पा रहे हैं? जी, अवधेश जी का एक आरोप है ना कि दिल्ली के राजा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैं उन्हें स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि आप राजा बनने कहाँ दे रहे हैं उन्हें, वो तो एज ए सेवक के तौर पे काम कर रहे हैं। आप उनकी शक्तियों को एक अध्यादेश बिल पारित करा के आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। पूर्ण राज का दर्जा आप देने की, आप उसकी मांग के जमाने में क्या करते थे, आप सत्ता में। अरे आप देखिए इमरान जी, जो जवाब देना है वो जवाब आप दे दीजिए। आपसे जवाब मांगा स्मोक टावर का, आप जाने कहा राजा रानी और वजीर में फंसे। देखिए दिल्ली की सरकार जो है 3 बार से भारतीय जनता पार्टी को पटकी है। ये हमारे स्मोक टावर से क्या लेना देना है? पता है आपको, पता ही नहीं, आपने इतना बोल लिया, वो पूछ रहे जवाब दे दीजिए। दिल्ली जो इन्होंने जिसकी बात करी है उस पर भी काम अवधेश जी, मैं पूछ तो रहा हूँ, सवाल नहीं सकता मुझे। भाई शिक्षा का मॉडल, बिजली का मॉडल, पानी का मॉडल या हेल्थ का मॉडल, जो मॉडल आप देख रहे हो ना, उसी मॉडल में स्मोक की भी बात हो रही है। इमरान जी, काम चल रहा है, बहुत इमरान जी, और आप चाहते हैं कि पूरी तरह से काम करने लगे तभी वक्त लगेगा सर। इमरान जी, इमरान जी, सीधा सीधा सवाल है, स्मोक टावर का उद्घाटन हो चुका है तो चालू क्यों नहीं हो पा रहे? बस सीधा सवाल है, बता दीजिए क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सर चालू होने की उसी की प्रक्रिया चल रही है, वेट एंड वॉच करिए ना, वो भी चालू हो जाएगा। कोई भी टाइम लगेगा। आप चाहते हैं कि आप कमियों को उजागर करके उसको हाइप बना दें, ऐसे काम नहीं चलता है ना। उस पर भी काम हो रहा है, जब उस पर काम हो जाएगा पूरी तरह से काम हो जाएगा, दूसरे समय आ जाएगा तो मुझे सवाल करने के लिए। पटाखे मत छोड़ना, पटाखे से पॉल्यूशन बढ़ता है। क्या है यार ये दोगली बातें करते हो? पटाखे से पॉल्यूशन तो बढ़ता है। मैं जहाँ बैठा हूँ रात में बहुत सारे पॉल्यूशन थे, ठीक है। बिल्कुल इमरान जी, अवधेश जी, इमरान जी आपका जवाब लेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इमरान जी हमारे साथ बने हुए। इमरान जी, जो सरकार को करना चाहिए वो क्रियान्वित अगर ज़मीनी स्तर पर नहीं होता है तो इस तरह की दिक्कतें आती है। आप लंबे समय से सरकार चला रहे दिल्ली में, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कहीं परेशानी आती है तो ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी बनती है।
सर मैं जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है सर। मैं अवधेश भाई के सवाल का जवाब मैं देता हूँ। देखिए दरअसल क्या है कि इन्होंने स्पार्क टावर की बात करी है। इसी बीच जब इसकी प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो कोविड का भी प्रोटोकॉल आ गया। ठीक है, अभी कनॉट प्लेस में जब एक उद्घाटन हुआ तो उसमें 1000 घन मीटर वायु शुद्ध करने की क्षमता उसके अंदर है, उसकी भी निगरानी की जा रही है। 2 साल का वक्त दिया गया है, उसकी प्रायोगिक परीक्षण होगा और अन्य इलाकों में भी स्थापित की जाएगी। जैसा कि मैंने कहा प्रक्रिया है, जैसे हमने शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, बिजली पे काम किया, ठीक है, हमने हेल्थ पे काम किया, ठीक वैसे ही इस पर भी हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि को दिखाते हैं तो ये सालों से इनकी सत्ता रही है, उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता है, ठीक है। पिछले 4.5 साल से इन्होंने कितना काम किया वो सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है सर कि मैं तेजी से काम कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में ये भी समस्या सॉल्व हो जाएगी और इनके पास सवाल कोई नहीं बचेगा कि ये सवाल ढूंढेंगे। बिल्कुल बिल्कुल इमरान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जोड़ने के लिए।